सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का हम रिव्यू करने वाले हैं निपॉन इंडिया के एक नए एनएफओ के ऊपर। निपॉन ने अपने एक नए एनएफओ मार्केट में अभी लॉन्च किया है, जिसमें अगर हम पोटेंशियल्स की एंड डिमांड्स की बात करें तो आई थिंक डिमांड एंड पोटेंशियल काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है, बिकॉज 500 कंपनी के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब कंपनी का रेशो यहाँ पे बहुत बड़ा है। तो अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल तो होगा ही होगा, जहाँ पे मल्टीपल ज़्यादा कंपनीज के ऑप्शन अवेलेबल हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप इस एनएफओ में अगर इन्वेस्टमेंट करने का भी प्लान कर रहे हैं तो ये डिसीजन आपके लिए आई थिंक काफ़ी अच्छा खासा साबित हो सकता है, क्योंकि कंपनीज की बात करें, मल्टीपल कंपनीज हैं और कंपनी का जो पैसा मैनेज करने का तरीका है इस टाइम पे वो काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि जो एनएफओ है किस तरीके से काम करने वाला है, इस एनएफओ का स्टार्टिंग डेट क्या होने वाला है, एंड डेट क्या है, कितना पोटेंशियल है, किस तरीके से पैसों को मैनेज किया जा रहा है, एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो अभी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिलहाल के लिए आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। विल डिस्कस एवरीथिंग इन द सेम वीडियो, सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके। चैनल पर अगर आप नए हैं सो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो अगर आपको पसंद आती है इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। ठीक है, पीपीटी हमने ऑलरेडी ओपन कर रखी है, तो हम इसके माध्यम से अगर फंड को यहाँ पर अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। फंड का नाम है निपॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। दिस इज द इंडेक्स फंड, और ये कह रहे हैं कि इनके पास जो निफ्टी की 500 कंपनीज अवेलेबल है उसमें आपका पैसा इक्वली इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ऑलरेडी जो लोग पहले इक्वल वेट टाइप फंड में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनको पता होगा कि ये फंड किस तरीके से काम कर रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को मिल गया होगा। बट जो लोग फर्स्ट टाइम पे कुछ इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, इस टाइप के फंड्स के अंदर, ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपका पैसा इक्वली इन्वेस्टमेंट हो रहा है हर एक स्टॉक के अंदर। जितने भी स्टॉक यहाँ पर रहेंगे इस फंड के अंदर, उसमें आपका पैसा इक्वली इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जैसे हमने कुछ फंड देखे होंगे जहाँ पर क्या होता है कि मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो वहाँ पर पैसा 10% इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं सिंपली है, ठीक है। और मान लो वहीं पे लार्सन एंड टुब्रो है जहाँ पे 2% का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे आपका जो अमाउंट है, जितने भी स्टॉक्स होने वाले हैं उसमें आपका पैसा इक्वली इन्वेस्ट किया जाएगा। मतलब किसी फंड किसी स्टॉक के साथ नाइंसाफी ऐसी नहीं होगी कि भाई रिलायंस में ज़्यादा डालेंगे तो लार्सन टुब्रो में कम डालेंगे। जितने भी स्टॉक यहाँ पे रहने वाले हैं सब में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इक्वली होने वाला है आप लोगों के लिए। कंपनीज की बात करें तो कंपनी के ऑप्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लगभग यहाँ पे 500 कंपनीज होने वाली हैं। तो ज़्यादा कंपनी होने से क्या फ़ायदा होता है? अगर मान लो 10 कंपनी, 20 कंपनी, 40 कंपनी के अगर स्टॉक अगर रिटर्न नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर तरीके से गिरा भी रहे हैं, तो कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज मल्टीपल कंपनी के ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आई थिंक पोटेंशियल काफ़ी अच्छा खासा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न आपके लिए यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, रिस्क की बात करें तो इसके अंदर रिस्क रहने वाला है वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करिए जितना इसमें रिस्क अवेलेबल हो उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, बिकॉज जो ये स्कीम है ये गारंटीड स्कीम नहीं है। वट एवर अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस फंड, आपका पैसा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क के हिसाब से डिपेंड करेगा, और इसमें कोई भी एश्योरिटी गारंटी कुछ भी नहीं है, और इसमें रिस्क रहेगा वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप ये अंडरस्टैंड करिए कि जो आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से ये प्लान आपके लिए मैच करता है कि नहीं। अगर आप मैच करता है, अगर आप रिस्क इतना ले सकते हैं जितना रिस्क यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आप प्लान की कंडीशन समझ चुके हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो फंड बेटर है। कोई रिकमेंडेशन वीडियो आपके लिए नहीं है, अगेन टेलिंग, डिसीजन आपको खुद ही लेना होगा। बट आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है, अगर मैं अपने लिए इन्वेस्टमेंट करने जाऊँ तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि ये फंड मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जो इनके स्ट्रैटेजीज है पैसों को मैनेज करने की, वो स्ट्रैटेजीज टाइम पे काफ़ी बढ़िया है। और जो एनएफओ इक्वल वेट फंड टाइप के ऑलरेडी पास के अंदर आ चुके हैं, उनके रिटर्न फिलहाल ठीक ठाक अभी चल रहे हैं। ठीक है, ओके, अगर हम यहाँ पे एनएफओ के स्टार्टिंग डेट की बात करें, 21 अगस्त का यहाँ पे स्टार्टिंग डेट रहेगा एनएफओ का, और एंड डेट रहेगा इनका 4 सितंबर का। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 21 अगस्त से लेकर के इसको आप 4 सितंबर तक एज एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको एज एनएफओ अप्लाई करेंगे तो एनएबी का प्राइस 10 रुपीज़ के साथ देखने को मिलेगा, अलॉटमेंट आपको 10 रुपये के साथ दी जाएगी अगर आप इसको एनएफओ पीरियड के अंदर अप्लाई करते हैं। अलॉटमेंट डेट रहेगा 10 सितंबर का। अगर आपने इसको अप्लाई किया है मान लो अलॉटमेंट टाइम पीरियड के अंदर, तो जो कंफर्मेशन है अलॉटमेंट का वो इमीडिएटली नहीं आएगा, कंफर्मेशन आपको 10 सितंबर को इसका आएगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो फिलहाल कंपनी ने कोई इसका जिक्र अभी यहाँ पे नहीं किया, बिकॉज मल्टीपल एनएफओज में कंपनी स्टार्टिंग में एक्सपेंस रेशियो नहीं बताती, मोस्टली जो एमएफ वगैरह के ऑप्शन आते हैं तो इसमें कोई भी डिक्लेरेशन है नहीं इनके एंड से कितना एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे रहेगा। बट जो भी रहेगा यू विल गेट द कंफर्मेशन फ्रॉम द कंपनी साइड एज सून एज पॉसिबल। एग्जिट लोड की बात करें तो फिलहाल इसमें एग्जिट लोड है नील, ये मुझे काफ़ी इसमें अच्छा पॉइंट लगा, क्योंकि जब भी हम कोई नया एनएफओ अगर परचेज करते हैं, किसी फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे मल्टीपल फंड है जहाँ पर
एग्जिट लोड रहता है गाइस, राइट। आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आप लोगों को पता है, इवन नहीं भी किया है, अगर आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि एग्जिट लोड काफ़ी फंड्स के अंदर होता है, करेक्ट। यहाँ पे एग्जिट लोड रहेगा नील, मतलब आप आज अगर पैसा अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको कल निकालना है, आपको 20 दिन बाद निकालना है, यू कैन विड्रॉ मनी एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओपन एंडेड स्कीम है, अगर आपने पैसा आज इन्वेस्ट किया है, आपको मान लो अगर कल प्लान अगर अलॉट हो गया, ठीक है, फंड अलॉट हो गया, तो आप ये मानो हफ्ते भर के बाद, 10 दिन के बाद, 2 महीने के पैसा इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। तो आज़ादी इसमें है, आप इसमें लॉक नहीं हो रहे, लॉक इन पीरियड प्लान नहीं है, और विड्रॉ भी करेंगे तो इसमें एग्जिट लोड रहेगा 0 यहाँ, ठीक है। LTCG टैक्स भी इसमें है और STCG भी है, बट अगेन आई विल टेल यू सेम थिंग कि मैं टैक्सेस पे वीडियो यहाँ पे नहीं क्रिएट करूँगा इस वीडियो के अंदर, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको टैक्सेस के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने ऑलरेडी टैक्स के ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन किया हुआ है नए चेंजेस के हिसाब से। अभी जो गवर्नमेंट ने नया चेंजेस किया है LTCG के अंदर और STCG के अंदर, उसके हिसाब से मैंने एक नया वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अगर डाउट आता है अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा, अगर आप इसको ऐसा SIP के फॉर्म में शुरू करना चाहते हैं तो मिनिमम इसको 100 रुपीज़ देकर के शुरू कर सकते हैं, और कुछ अगर आपको कुछ लमसम फॉर्म में अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो 1000 रुपये देकर के आसानी से आप इस ऐप को शुरू कर सकते हैं। तो ऑप्शन दोनों होने वाले हैं, अगर आपको SIP के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना है वो भी ऑप्शन यहाँ पे है, लमसम करना है वो भी है। SIP के लिए कम से कम रहेगा 100 रुपीज़ का प्रीमियम मिनिमम, और लमसम की रहेगा 1000 रुपये समथिंग। क्लियर है? तो गाइज आई होप ये कुछ डिटेल्स मैंने एलोबरेट करी है अभी तक इस वीडियो के अंदर, आपको क्लियर होगी, कुछ डाउट एंड क्वेरीज आपको नहीं होंगे अभी तक। फिर भी कुछ अगर सवाल मन में अगर रहता है, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी इस फंड में जा रहे हैं तो मेरा सिंपल सा आपसे रिकमेंडेशन पहला ये है, पहली बात तो ये रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है इस फंड को लेकर के, हाँ, लेकिन एक रिकमेंडेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप ये अंडरस्टैंड जरूर करना कि जो आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप इतना रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। पहले अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो बनाने में आपको तो बहुत बड़ा साइंस नहीं जानना है इस मार्केट के बारे में। पोर्टफोलियो बनाने का सिंपल सा तरीका है, अपना जो भी इनकम है, जो भी आपका सेविंग होता है, जो भी आपके एक्सपेंसेस है, सब हटा के कितना पैसा बचा लेते हैं, और जो पैसे पर आप इतना रिस्क ले सकते हैं वही पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करना। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। अगर आप कुछ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पहले डालो छोटे अमाउंट से, अगर आप उतना रिस्क ले सकते हैं तो। अगर फंड सही लगता है, टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आती है, यू कैन इन्वेस्ट योर मनी हियर। अगेन इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो, कुछ डाउट अगर आता है मन में अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं इस वीडियो के अंदर, हैव अ नाइस डे।